मैं अपनी गवर्नमेंट से अपील करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पता है आजकल हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है। पैकेजेस बन रहे हैं। हाँ, पैकेजेस। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग आज का बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये व्लॉग जो है मेरी रोज़ की ड्यूटी है। ये व्लॉग अगर कोई देखने के बाद सब्सक्राइब करे या ना करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग ये मत समझना कि मैं कुछ शो ऑफ सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जेन्यून मेरी लाइफस्टाइल है जिसमें मैं खुश हूँ। ये ब्लॉग मेरा 10-20 लोग भी देखेंगे, उसमें से एक भटका हुआ इंसान भी रियलाइज़ कर लेगा तो मुझे 1 बिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलने की खुशी मिलेगी। मैंने थोड़े ऐसे वीडियोस देखे और सुने हैं जिससे मुझे लगा कि आप लोगों से कुछ शेयर करूं। एज ए रिस्पेक्टेबल सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, ये मेरी ड्यूटी है कि आपको कुछ बताऊं। इस पैंडेमिक टाइम नहीं होता तो मुझे ये ब्लॉग बनाने का आइडिया भी नहीं आता। हाँ, कुछ भी ना। हाँ चलो। चप्पल पहनो आपकी। चप्पल और दद्दी असलम को कॉल करो। खुद से चलो दद्दा। डैडी हाथ छोड़ दो। क्या बोल रहा सुने। अब आपने आपसे खुद से कुछ कोशिश करो। मैं पकड़ लेता हूँ। ऑटो अगर तो पास करेंगे, घर में करेंगे, काम भी करेंगे। चलो आपकी खुदी से चलना हो। एक हाथ छोड़ो, थोड़ा अल्लो छोड़ो। हाँ, क्या है थोड़ा अल्लो। मैं पकड़ लेता। वो तो हड्डी की रस्सी क्या आए था दादा का हाथ पकड़। चलो चलो दद्दा। ना और एक करेंगे लास्ट राउंड। हाँ, थक गए जब भी। आजा। और पीछे, पूरा पीछे है। हाँ, ऐसा। भाई पीछे, पूरा पीछे हो जाएगा। पीछे बैठो बैठ। पीछे खींच।
बाजार काम जारीच नाही काम भी जारीच नाही पूरा डायरीच फिरायला ड्रॉन आपके बदल फिरारीच नहीं आप फिरारी एक साल होगा फिराए तो अपन मैं इतना क्या आप कुछ कर लेना अच्छे टॉनिक का पी लेना दद्दी बोले सो करना टॉनिक पीना वो लेके पी लेके ठीक होके फिर लेके निकलो गोलियां रिश्तेदारी में है आहिर पूरा डब्बा भरेगा है जो का गोलियों का पूरे खाना वो खाए तो बुखार कम हो जाती इन्फेक्शन कम हो जाता फिर चलो बाहर लेंगे फिर आए तो मैं लेके जाता था तो क्या क्या खिलाते स्कूल के बाहर आइसक्रीम खिलाते ये बोले हाँ बर्गर पिज्जा ये बोले पूरी दुनिया खिला दे दुनिया 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 पूरी दुनिया ये वाला नहीं हाथ पर ऑटो भर जाता आई नया तो ऑटो भर जाता भी नहीं अभी 5 ऑटो 6 ऑटो 100 ऑटो जल्दी जाके लेने के हाँ ऑटो का है हमारा ऑटो का है मधु दीदी शिपा दीदी और सब आने के बाद सब मिलके उन्होंने भी मांगते आपसे क्या ना दिलाते इसने आई तुम्हें पूछ नबी आदि को ना बोल दो ना उठो जल्दी जल्दी आप बोले तो सुनते ना उठो जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ दर्द होता मगर होता जरा दवा खा तो कम हो जाता हो अच्छा दर्द दे ना ना पसंद करते थे खुद ही लेट जाते थे खुद ही बाथरूम में जाते थे खुद ही गोलियां खाते थे सब खिलाना पड़ा हाँ आहिर खिला रही फिर अब आहिर खिलाता ठीक हो जाते हाँ सिला सिला है माँ हाँ तो सिला ना नया बाहर जल्दी ठीक हो जाओ तो अपन बर्गर खरीदेंगे पिज्जा खरीदेंगे पतंग दिलाते तो मोटू पतलू की ओरियो का आइसक्रीम दिलाते हाँ क्या पंजा मांझा मांजा क्या पतंग के सीजन में चले गए चाकू चले गए संक्रांति हाँ चले गए हाँ मांजा शादी वो डोरी नहीं हो रही थी व्हाइट कलर की तो फ्रेंड्स मैंने ऐसा कुछ देखा है कि कुछ बच्चे इस कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में अपने माँ बाप को कैसा रोडों पे छोड़ रहे हैं। कुछ बच्चे फॉरेन में रहकर लैविश लाइफ गुजार रहे हैं। उनके माँ बाप यहाँ पे ओल्ड एज होम में सड़ रहे हैं। ऐसा भी क्या पैसा है यार, मुझे समझ में नहीं आता। इतना भी मत कमाओ यार कि अपनी फैमिली को भूल जाए। कमाओ यार, पैसा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। मैं नहीं बोलूँगा नहीं, लाइफ में पैसा इम्पोर्टेंट है, मगर इतना भी मत कमाओ कि अपनी फैमिली को भूल जाए। चाहता तो मैं भी लैविश लाइफ गुजार सकता था। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, एक लैविश लाइफ गुजारो और दूसरा फैमिली के साथ गुजारो। मैंने फर्स्ट ऑप्शन को नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि फैमिली सब कुछ होती है। आज मेरे पास लैविश लाइफ नहीं है, मगर मैं फैमिली के साथ रहा, मैं उनका लुक आफ्टर करूँगा तो मुझे कल के दिन मुझे ऊपर लैविश लाइफ मिल सकती है। 2 साल पहले तक मैं साल के 40 लाख रुपए कमाता था। सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली के कारण मैंने उसको ठुकरा दिया। मैं अपनी गवर्नमेंट से अपील करना चाह रहा हूँ
क्या आप लोगों को पता है आजकल हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है? पैकेजेस बन रहे हैं। हाँ, पैकेजेस, जैसे हनीमून पैकेजेस होते हैं ना, वैसे पैकेजेस। एक मरीज बेचारा तड़पते हुए हॉस्पिटल को पहुंचता है। पहुंचने के बाद क्या होता है, उसके सामने एक पैकेजेस बता रहे हैं, ये मरीज को 50,000, ये मरीज को 80,000, वो मरीज को 1,00,000। क्या पैकेजेस है? आप लोग मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ क्रोर्स पब्लिक का पैसा क्या करते हो यार? यूरोपियन सिस्टम क्यों नहीं लेके आते हो इंडिया में? जैसे कि NHS, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, पता है आप लोगों को? आप लोग कभी स्कूल गए तो ना, पता होने के लिए। एक बंदा फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद से कहीं मुंबई चले गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके पास एक कार्ड रहा, हेल्थ कार्ड, कि वो पूरे कंट्री में जिधर चाहे वो इलाज करा सके फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा सिस्टम क्यों नहीं लेके आते आप लोग? इतना टैक्स पेयर्स का मनी लेते हो, कलेक्ट करते हो कि क्या करते हो आप लोग पैसे? मेरी गुजारिश एक ही है कि आप लोग, अपने कंट्री में इतना शराब सिगरेट सेल होता है, सिर्फ उसके ऊपर का टैक्स हेल्थ के लिए इस्तेमाल करिए। कितने लोगों की जान बच जाएंगे? आज ये सिचुएशन में सिर्फ इंसान मर रहा है क्योंकि जब हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको ये पैकेजेस बताते हैं। वो बेचारा एक एक रुपया जोड़ के अपनी बीवी बच्चों के लिए, बेटी की शादी के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे जमाता है। आजकल क्या हो रहा है पता है? पूरे इंडिया में बस एक गरीब एक एक रुपया जोड़ के पैसे जमा करता है, मरते से टाइम पे हॉस्पिटल जाके हॉस्पिटल वालों को दे के मर जाता है। यही हो रहा है। सिर्फ हॉस्पिटल वाले अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, गरीब तो मर जा रहा है दिन ब दिन। कभी कभी यहाँ के हालात देखे तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के कहीं कनाडा US जाके सेटल हो जाओ, या तो कहीं यूरोप में जाके सेटल हो जाओ। इतनी बुरी हालत है अपने कंट्री की। एक सिस्टम लेके आओ यार इंडिया में, एक अच्छा सा हेल्थ सिस्टम बनाओ, यूरोपियन सिस्टम लाओ। ये आप लोगों से होता नहीं, बस सुबह शाम हिंदू मुस्लिम यही चर्चा होती रहती न्यूज़ चैनल्स पे। यार मैं भी बचपन से मैं हिंदुओं के साथ पला बड़ा हूँ, खेला कूदा हूँ, लड़ा झगड़ा हूँ। यार हमारे टाइम पे ऐसा कभी फीलिंग नहीं थी, अब क्यों ऐसी फीलिंग पैदा हो गई? यार कोई अच्छे मेडिकल हेल्थ सिस्टम पे कुछ अच्छा लॉ लेके आओ यार। कब तक ये हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे? वो भी हमारे भाई है। लास्ट मंथ मेरे डैडी को निमोनिया हो गया था, हॉस्पिटल को लेके गया, पैकेजेस बना के रखे, 50,000, 80,000, 1,00,000। हम ऐसा इधर से उधर से जुगाड़ करके ठीक है उनका ट्रीटमेंट करवा लिए। बेचारे गरीब लोगों का क्या हाल होगा? लोअर मिडिल क्लास है, गरीब लोग उधर कहाँ जाएंगे? वो लोग किधर जाएंगे? बस मर जाएंगे। 4 हॉस्पिटल्स को लेके फिरा मेरे डैडी को। आखिर में जो लो बजट वाला हॉस्पिटल है उसमें जाके इलाज करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गए। मगर ये जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है उनका क्या है यार? अपना पेट ऐसा लोगों का खून चूस रहे हैं। थू है ऐसे हॉस्पिटल्स से, थूकता हूँ मैं। ये अपने हेल्थ जो सिस्टम है अपना कंट्री का, इतने हम सब गधे जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं यार ये कंट्री में। ना कुछ लॉ है, ना कुछ ह्यूमन राइट्स है, कुछ भी नहीं है। कैसे मुल्क में रह रहे यार अपन? वही फॉरेन कंट्रीज में देखो यार, हॉस्पिटल में जब हॉस्पिटल में जाते हैं ना, उन लोगों का पोलाइटनेस देख के या मरीज 70% ठीक हो जाता है। उनका बात करने का तहजीब है, अंदर से खुशी आती है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स में जाते ही बस उससे पैसा खींचना, बस उसको ऐसा डरा देते हैं, ऐसा घबराहट दे देते हैं, मैं बता नहीं सकता आप लोग। इतना घटिया सिस्टम है अपने इंडिया में। क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है ये? इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं?
तो दोस्तों बस यही फ्रस्ट्रेशन था मेरा, मेरी फीलिंग्स आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था, बस यही है। तो मैं सब हर एक सिटीजन से कहना चाह रहा हूँ कि बस अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, बस खुद का ख्याल रखिए, बस यही है। थैंक यू, बाय।